हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इन्फो प्राइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से न्यूज़ में आ रहा है कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो बंद होने वाले हैं या बैन लगने वाला है उनका इंडिया में। तो क्या ये सच है और कितना सच है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पता करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में किस प्लेटफॉर्म के कितने यूज़र हैं। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यूज़र वाला प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप लगभग 53 करोड़ यूज़र के साथ चल रहा है। वहीं अगर यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब में 45 करोड़ यूज़र हैं अभी, और उसके बाद फेसबुक में 41 करोड़, वहीं इंस्टाग्राम में 21 करोड़, और उसके बाद अगर ट्विटर की बात की जाए तो ट्विटर में लगभग 1.75 करोड़, मतलब 1.25 करोड़ ट्विटर पर अभी यूज़र हैं। अब इतने सारे यूज़र हैं और इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसको मेंटेन करना और कंट्रोल करके रखना बहुत मुश्किल काम होता है। और इसके लिए एक नियम बनाया जाता है जिसको टर्म्स एंड कंडीशन बोला जाता है। अगर आप वो टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं तभी आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। ये जो पॉलिसीज़ बनाती है वो कंपनी खुद बनाती है, लेकिन 2021 में भारत ने अपने यहाँ जो चलने वाले प्लेटफॉर्म हैं उनके लिए एक नई पॉलिसी बनाई, जिसके तहत भारत ने कहा कि सभी सोशल मीडिया भारत के अंदर 3 अधिकारी नियुक्त करेंगे जो भारत की ही होंगी। और उनका कौन कौन सा पोस्ट होगा, तो एक जो होगा वो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा, जो सारी समस्याओं को जो सुनने वाले होंगे उसका एक मेन हेड होगा। उसके बाद एक नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन होगा जिससे लोग कॉन्टेक्ट कर सकेंगे किसी भी पॉलिसी या किसी भी तरह की समस्या होने पर। उसके बाद एक रेसिडेंस ग्रीवांस ऑफिसर होना चाहिए। ये 3 अधिकारी होने चाहिए जो भारत के ही हों। फिर उसके बाद दूसरा जो पॉलिसी के हिसाब से था वो शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को बताया जाना चाहिए यूजर को। फिर उसके बाद तीसरा जो था वो अधिकारी 24 घंटे अंदर शिकायत पर ध्यान देंगे, ये जरूरी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई शिकायत करते हैं और वो कई महीनों तक कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पॉलिसी में ऐसा कहा गया है अगर कोई शिकायत किया है तो 15 दिन के अंदर उसका समाधान होना चाहिए या उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वजह बताना चाहिए यूजर को कि क्यों नहीं हो पाया है या क्यों एक्शन नहीं लिया गया है। वायलेंस क्रिएट करने वाले कंटेंट या रेप या बाल यौन शोषण को सपोर्ट करने वाले कंटेंट की पहले से ही पहचान हो सके, इसकी तकनीक बनानी चाहिए। मतलब कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि डलने के बाद उसको पहचान किया जा रहा है। जो भी कोई वीडियो अपलोड हो रहा है या जो भी कंटेंट अपलोड हो रहा है उसकी पहले से ही पहचान हो सके, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ये नई पॉलिसी ने कहा है। तकनीक तो डेवलप कर लेंगे, लेकिन इसके रिव्यू और मॉनिटर करने के लिए भी स्टाफ होना चाहिए। क्या पता कि वो जो तकनीक लगाए हैं वो सही ढंग से मॉनिटर ही नहीं कर रही है या सही ढंग से उसमें कंटेंट पकड़ ही नहीं पा रही है कि ये कौन सा सही कंटेंट है कौन सा गलत है। तो इसकी देख रेख के लिए भी स्टाफ होने चाहिए, ऐसा नई पॉलिसी ने कहा है। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात कि इन टू इन इंक्रिप्शन हटाना चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी यूज़र है वो मैसेज भेजता है किसी को सोशल मीडिया साइट्स पर, तो उसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए कि उसमें क्या मैसेज डिलीवर किया गया है, कहीं इसमें कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ तो नहीं डिलीवर किया गया। तो ऐसा हमारी पॉलिसी ने कहा है। इस पॉलिसी में और भी नियम कायदे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जो पॉलिसी बताए गए हैं वो मेन बातें मैंने आपको बता दी है। अब सारी जो कंपनियां हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रन करती हैं वो इस पॉलिसी को मानने के लिए रेडी हो गई हैं, लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि अगर हम इस पॉलिसी को फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे यूज़र के प्राइवेसी के खिलाफ जाएगी। तो वो बातें क्या क्या है, तो उनमें से पहला व्हाट्सएप का कहना है वो है कि अगर हम इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो हमारे यूज़र की जितनी भी प्राइवेसी है वो ख़त्म हो जाएगी, जो हमारे कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से गलत है और ये संविधान के हिसाब से भी गलत है। ऐसा व्हाट्सएप कंपनी का कहना है कि अगर हम इंक्रिप्शन तोड़ देते हैं तो यूज़र की प्राइवेसी रहेगी कहाँ। तो इसलिए इस पॉलिसी को हम नहीं मानेंगे, और अगर कुछ शिकायत होता भी है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा व्हाट्सएप कह रही है। और यही सब को देखते हुए
व्हाट्सएप ने 25 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की है जिसमें इन सभी बातों को रखा गया है। तो ये सारी बातें हैं जिनके वजह से हमको सुनने में आ रहा था कि व्हाट्सएप बैन हो सकता है इंडिया में, लेकिन अभी बैन हुआ नहीं है। अभी मुकदमा चलेगा, फिर उसके बाद हाई कोर्ट क्या निर्णय देता है उसके बाद ही रिजल्ट हमको पता चलेगा कि व्हाट्सएप इंडिया में बैन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।